पूछता है भारत कि क्या भारत में रहने के लिए, क्या भारत के किसी भी प्रदेश में रहने के लिए, क्या दिल्ली में कर्नाटका के लोगों को, क्या बंगाल में हरियाणा के लोगों को, क्या असम में महाराष्ट्र के लोगों को, और क्या महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को रहने के लिए कोई वीजा लगवाना पड़ेगा क्या, या कोई पासपोर्ट नया जारी हो गया है? क्या हम भूल गए हैं दर्शकों कि हमारा भारत, क्या हम भूल गए हैं दर्शकों कि पंजाब, हरियाणा, बंगाल हमारा राष्ट्रगान भूल गए हैं क्या? भूल गए तो बताइए। हमारे इस देश में, हमारे इस भारत में हर एक प्रदेश का द मैप ऑफ इंडिया शुड बी ऑन एयर। एक अलग महत्व है, हर एक राज्य का एक महत्व है, और हम सब मिलकर भारत बनाते हैं। भारत हम सब का है। हमारे राष्ट्रगान में, जैसा मैं आपको बता रहा था, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, ये भूल गए क्या? और अगर कोई भूल गया है तो उसे याद दिला सकते हैं हम। दर्शकों, हर एक प्रदेश की अपनी एक भाषा है, एंड वी आर प्राउड ऑफ एवरी लैंग्वेज ऑफ इंडिया, एवरी लैंग्वेज। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, बंगाली, मराठी, मुझे सारी भाषाएं नहीं आती, पर अगर कोई बंगाल में तो दिखता है बंगाल का, तो मैं कहता दादा क्यों लो, यू फील। आप समझिए, तो ये सारे राज्य जब मिलते हैं तब भारत बनता है। तो ऐसा नहीं है कि एक प्रदेश ज्यादा और दूसरा कम महत्वपूर्ण है, ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना कभी ऐसा होगा। हर प्रदेश की अपनी एक अलग महत्वता है। लेकिन न जाने क्यों कुछ राजनेताओं को, कुछ चुनिंदा राजनेताओं को, और जिन्होंने उनकी पार्टी की स्थापना की थी, वो ऐसे ना थे, वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन वो आज अपनी राजनीति चमकाने में, क्योंकि क्या है, नरेंद्र मोदी ने सबकी राजनीति समेट दी है। नरेंद्र मोदी ने सबकी राजनीति कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे निपटा दिया। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे प्रो मराठी थे, बिल्कुल थे, ही वॉज एब्सोल्युटली प्रो मराठी, पर वो एंटी कुछ नहीं थे। वो एंटी यूपी, एंटी बिहार, एंटी पंजाब, एंटी हरियाणा, एंटी बंगाल, एंटी आंध्रा नहीं थे, एंटी कर्नाटका नहीं थे। भाई महाराष्ट्र में रहने वाला पहली प्रायोरिटी अपने प्रदेश के लोगों को देगा, क्या पंजाब में नहीं देते क्या? प्रकाश सिंह बादल प्रो पंजाबी है तो गलत है क्या? नहीं है। ममता बनर्जी प्रो बंगाल हैं, प्रो बंगाली हैं तो गलत है क्या? नहीं है। लेकिन अगर पंजाब में बादल एंटी हरियाणा होते हैं तो गलत है। अगर हरियाणा में चौटाला एंटी पंजाबी होते तो गलत है। अगर ममता बनर्जी कहते हैं कि नहीं बंगाली, ओनली बंगाली मानुष, कोई और आएगा नहीं, तो वो गलत है। आप प्रो मराठी हो वो अच्छा है, आपको महाराष्ट्र की राजनीति करनी है, आपको वहां पे लोकल इश्यूज पता है, ये हमें पता है। ये भारत है, आजादी से लेके आज तक, आज भी मैं कह रहा हूं आफ्टर 70+ ईयर्स, आज भी आप किसी गांव, किसी छोटे शहर के बच्चे से बात कीजिए, करियर बनाने जाना है, वो सबसे पहले बोलेगा दिल्ली मुंबई, बहुत होगा तो दिल्ली मुंबई बंगलौर, और ज्यादा होगा तो दिल्ली मुंबई बंगलौर कोलकाता। आज वैसे 4 और शहर हैं, लखनऊ है, भोपाल है, इंदौर है, और शहर बन गए, लेकिन वो आज भी दिल्ली मुंबई जाना चाहते हैं। दिल्ली में ताकत है, सत्ता बैठती है, मुंबई माया नगरी है, पैसा है। देखिए ये क्लियरिटी है, दिल्ली में ताकत है, मुंबई में पैसा है। और मैं बहुत क्रूड वे में बता रहा हूं, ऐसा है, अगर महाराष्ट्र के राजनेता, किसी भी प्रदेश के राजनेता
अपने प्रदेश के प्रो मराठी हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, नथिंग रॉन्ग इन इट, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आप एंटी हिंदी कैसे हो सकते हैं? आप एंटी कन्नडिगा कैसे हो सकते हैं? आप एंटी बंगाली कैसे हो सकते हैं? आप एंटी पंजाबी कैसे हो सकते हो? मैं पूछ रहा हूं और पूछता है भारत। कैन यू इमेजिन, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली का नेटिव कौन है भैया? दिल्ली के अपने कौन है? कुछ मुट्ठी भर गांव है हमारे जाट भाइयों के और गुजर भाइयों के। तो आप ये कह रहे हो कि अगर मैं उनका डायलेक्ट नहीं बोलता तो अगर मैंने ऑटो मांगा या टैक्सी मांगी तो पहले रैपट पड़ेगा, पहले थप्पड़ पड़ेगा, फिर बाद में सवारी ऑन होगी, बाद में मीटर डाउन होगा। ये कहां का नियम है जी? हम भारत में रहते हैं। ये राहुल गांधी का, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया वाला सिस्टम है, वो चलने वाला नहीं है। हम भारतीय हैं और भारत ये सारे देश मिलकर बनाते हैं, सारे देश, सारे प्रदेश मिलकर भारत बनाते हैं, सारे प्रदेश। और एक एक प्रदेश का आप सोचिए तो, आप असम जाएंगे, अगर असमीज नहीं आती तो क्या वहां के लोग आपको क्या हिंदुस्तानी नहीं समझेंगे क्या? आप कर्नाटका जाएंगे तो वहां के लोग आपको क्या, अगर आपको कन्नडिगा नहीं आती तो क्या आपको थप्पड़ पड़ेगा क्या? हुआ था ना बीच में, गलत है। तमिलनाडु, स्वर्गीय करुणानिधि जी, स्वर्गीय जे ललिता जी, वो प्रो अपने स्टेट थे लेकिन कभी एंटी नहीं थे, वो प्रो तमिल थे। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर बंगाली बोली तो चलेगा नहीं, थप्पड़ मार दूंगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि अगर मराठी बोल दी तमिलनाडु में तो थप्पड़ पड़ेगा बहुत जोर की, ऐसा तो नहीं था। क्या एनटीआर ने या चंद्रबाबू नायडू जी ने कभी ये बोला कि अगर तेलुगु नहीं बोली तो थप्पड़ पड़ेगा, कि लात पड़ेगी? ऐसा है क्या? ये क्या हो रहा है? और ये कैसी छोटी सोच है राजनीति की? मैं फिर कह रहा हूं, प्रो अपने प्रदेश के होने में कोई दिक्कत नहीं है। आप मराठी राजनेता, प्रो मराठी हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो अपनी रोजी रोटी कमाने आया आप उसको थप्पड़ मार, ये क्या हो रहा है देश में? एक तरफ बिहार में सरेआम लोगों को गोली मारी जा रही है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इशू, उस पर अलग है। लेकिन ये जो एक नई तरीके की राजनीति निकल के आ रही, क्योंकि अभी तक हो रहा था कर्नाटक में, भाई आईटी हब है, हर एक देश के गांव गांव से लोग जाते हैं, पंजाब से, मैं जानता हूं मुक्तसर से, फिरोजपुर से, फरीदकोट से, उत्तर प्रदेश में फाफामऊ से लोग वहां काम करते हैं, राजस्थान में जैसलमेर से, जोधपुर से काम करते हैं। आप किसी प्रदेश में जाते हैं, अगर थोड़ा बहुत बोलना सीख जाते हैं, इट हेल्प्स, मदद होती है। जैसे कि अगर कोई हमारा मराठी भाई या कोई हमारा कन्नडिगा भाई या बहन दिल्ली आते हैं, यूपी आते हैं, नॉर्थ इंडिया आते हैं, हिंदी बोलते हैं, बेटर हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया या अगर बोल दिया तो कोई थप्पड़ थुप्पड़ की बात हो जाती है। ये कैसी इंटॉलरेंस है? ये क्या हो रहा है? हमारा भारत तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मेरी कल एक व्यक्ति से बात हो रही थी, वो बहुत सीनियर हैं, उन्होंने कहा कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे से मेरी कई बार पर्सनल मीटिंग्स हुई दिल्ली में और बॉम्बे में। वो कहते थे जय महाराष्ट्र और मैं कहता था जय हिंद। तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने कभी आपको कुछ बोला माइंडसेट समझने के लिए? वो भी फॉर्मर एमपी रहे राज्यसभा के। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा देखो आपको देश भर में घूमना होता है, आप जय हिंद बोलो, ठीक है, मैं भी जय महाराष्ट्र जय हिंद बोलता हूं, लेकिन जय महाराष्ट्र इसलिए पहले बोलता हूं क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं। तो बीइंग प्रो योर स्टेट, अपनी कर्म भूमि के प्रो होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह भूल जाना कि भारत क्या है, भारत का नक्शा भूल सकते हैं क्या उद्धव ठाकरे या फिर राज ठाकरे? क्या दोनों में से कोई भी यह बोल सकता है क्या? क्योंकि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को वो आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आर दे एबल टू मैच इट? कहां थे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की लेगेसी? यहां, लाइक हाउ? और ये लोग क्या कर रहे हैं? थप्पड़ मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, ए तू हिंदी नहीं बोलेगा, ए तू बंगाली नहीं बोलेगा, ए तू गुजराती नहीं बोलेगा।
ये थप्पड़ मार रहे हैं। ये क्या हो रहा है? और राजनेता होने दे रहे, वहां पे सरकार कैसे होने दे रही है, क्या कर रही है? पॉलिटिक्स है, हर चीज में पॉलिटिक्स है। बीएमसी का इलेक्शन आ रहा है, लेकिन ये आपको भी देखना है, ये लोगों के पास क्या विषयों की कमी हो गई है? क्या ये लोगों की राजनीति इतनी संकीर्ण हो गई है? क्या ये समझ नहीं पा रहे हैं? जो मैंने बिहार के लिए बोला कि बिहार में कोई विकास की राजनीति करने को तैयार नहीं, क्या बीजेपी की सरकार से अभी तेजस्वी यादव को नहीं पूछना चाहिए कि अभी तो नीतीश कुमार की सरकार है? एंड इज नीतीश कुमार केपेबल टू बी द चीफ मिनिस्टर राइट नाउ? सरेआम गोली मार दे रहा है कोई। लेकिन आरजेडी को अलग राजनीति करनी है। आरजेडी को भी यह बोलना है कि देखो, बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में मारा जा रहा है, वो उनको ज्यादा सूट करता है, क्योंकि ये बात पता है तेजस्वी यादव को भी कि सबसे ज्यादा माइग्रेशन विद इन द कंट्री बिहार से और यूपी से होता है। ये रियलिटी है। वो भी उस कार्ड को खेल रहे हैं। अभी अजय आलोक जी की पार्टी से कोई पूछने वाला ही नहीं है कि आपके बिहार में हो क्या गया, काहे का विकास, काहे का सुशासन, काहे का सुशासन। इनके सुपुत्र को 18 में मारा गया, पिता को 24 में मार दिया, सब ठन ठन गोपाल हो रहा है। आपको राज ठाकरे सूट करते हैं क्योंकि वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। आपको शिवसेना की और मनसा की वो डिवीजन पॉलिटिक्स अच्छी लगती है, उस पर कर रहे हो। कोई बात ही नहीं कर रहा है कि बिहार में क्या हो गया। ये भारत है, ये हमारा भारत है, 140 करोड़ भारतीयों का भारत है। इसमें ना किसी प्रदेश में किसी और प्रदेश के व्यक्ति को जाने वाला व्यक्ति मार सकता है, डांट सकता है सिर्फ इसलिए कि वो कौन सी भाषा बोलता है, या यहां 140 करोड़ भारतीयों को सुरक्षा मुहैया है। एटलीस्ट दैट्स द परसेप्शन। और जो सरकार, जिस भी प्रदेश की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की हो या बिहार की, अगर अपने शहर में, अपने प्रदेश में रहने वाले लोगों को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते, चाहे वो ऐसे हुड़दंगियों से हो जो सिर्फ एक भाषा ना बोलने पे थप्पड़ या दुकान खराब कर रहे हो, या फिर ऐसे लोग हों, ऐसे गुंडे हों जो घर में घुस के या घर के बाहर खड़े व्यक्ति को गोली मार दें, तो पूछता है भारत।